इंसान का सबसे बड़ा डर क्या है? मौत या वो हाथ जो मौत देते वक्त कांपते भी नहीं? मेरठ के एक आलीशान घर में एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर के शरीर को 15 टुकड़ों में काटकर एक नीले ड्रम में जमा दिया गया। कोई दुश्मन बाहर से नहीं आया था, कातिल उसी के बेड पर सोया था। पहरेदार ही जब शिकारी बन जाए तो भागोगे कहां? उस नीले ड्रम के अंदर दफन वो आखिरी चीख और सीमेंट के नीचे छुपा वो खौफनाक राज। आइए गहराई से जानते हैं कि उस रात असल में क्या हुआ था। सौरभ राजपूत, उम्र 32 साल, मर्चेंट नेवी में एक काबिल ऑफिसर। वो महीनों समंदर की लहरों के बीच बिताता था ताकि अपनी पत्नी मुस्कान और अपनी छोटी बेटी को हर ऐशो आराम दे सके। सौरभ सीधा और सरल इंसान था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर को वो अपनी जन्नत समझ रहा है वहीं उसकी कब्र खोदी जा रही है। साल 2019, फेसबुक पर एक पुरानी दोस्ती फिर से जागती है। मुस्कान का स्कूल फ्रेंड साहिल शुक्ला, जो अब एक जिम ट्रेनर था। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। जब सौरभ शिप पर होता, मुस्कान और साहिल घंटों बातें करते। ये सिर्फ अफेयर नहीं था, ये एक खूनी साजिश की नींव थी। साहिल ने मुस्कान को यकीन दिला दिया कि सौरभ के बिना वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। दिसंबर 2024, कत्ल का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। पुलिस को बाद में मिले इंटरनेट सर्च हिस्ट्री से पता चला कि मुस्कान ने सर्च किया था लाश को ठिकाने लगाने के तरीके और सीमेंट से बदबू कैसे रोके। साहिल ने बाजार से एक बड़ा नीला ड्रम और इलेक्ट्रिक आरी खरीदी। उन्होंने हर उस चीज की लिस्ट बनाई जो सबूत मिटाने के काम आती। 4 मार्च 2025, बेटी का जन्मदिन था। घर में गुब्बारे सजे थे। सौरभ अपनी बेटी के लिए महंगे तोहफे लाया था। रात के खाने में मुस्कान ने बड़ी चालाकी से सौरभ के खाने में 10 एल्प्राजोल की गोलियां मिला दी। सौरभ को लगा वो थकान की वजह से सो रहा है, लेकिन वो उसकी आखिरी नींद की शुरुआत थी। रात के 2 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही थी, साहिल शुक्ला पिछले दरवाजे से घर में दाखिल हुआ। सौरभ बेसुध था। साहिल ने तकिए से उसका मुंह दबाया और मुस्कान ने उसके सीने पर चाकू से वार किए। एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर जो समंदर के तूफानों से नहीं डरा, वो अपनी ही पत्नी के हाथों हार गया। अगले 4 घंटे किसी डरावनी फिल्म जैसे थे। बाथरूम में सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े किए गए। मुस्कान खुद फर्श से खून साफ कर रही थी। उन्होंने टुकड़ों को पॉलिथिन में लपेटा और ड्रम में डाल दिया। ऊपर से सीमेंट का गाढ़ा घोल डाल दिया गया ताकि शरीर कभी बाहर न दिखे। कत्ल के कुछ ही घंटों बाद 5 मार्च की सुबह मुस्कान अपनी बेटी को लेकर साहिल के साथ ऋषिकेश निकल गई। वो पहाड़ों में घूम रहे थे, रील बना रहे थे और रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। घर में सौरभ की लाश सीमेंट में जम रही थी और कातिल बाहर आजादी का जश्न मना रहे थे। डिजिटल धोखा। मुस्कान ने सौरभ का फोन अपने पास रखा था। वो उसकी मां को मैसेज करती रही, मम्मी मैं बिजी हूं, फोन मत करना। पुलिस को गुमराह करने के लिए वो फोन को अलग अलग लोकेशन पर ऑन और ऑफ करती रही। बेगुनाह गवाह। 9 मार्च को जब सौरभ की मां घर पहुंची और ताला बंद पाया तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने मुस्कान को फोन किया। पास में बैठी उनकी 6 साल की पोती ने मासूमियत से कहा, दादी पापा तो उस बड़े नीले डब्बे में सो रहे हैं, मम्मी ने उन्हें बंद कर दिया है। यही वो शब्द थे जिन्होंने केस खोल दिया। ड्रम की खोज। पुलिस ने घर का ताला तोड़ा, स्टोर रूम से वो नीला ड्रम मिला। जब फोरेंसिक टीम ने उसे काटा तो सड़े हुए मांस की बदबू ने सबको हिला दिया। पुलिस समझ गई कि ये कोई साधारण मर्डर नहीं, बल्कि एक शैतानी दिमाग की साजिश है। मसूरी में गिरफ्तारी। पुलिस ने लोकेशन ट्रैक की और मसूरी के एक होटल में छापा मारा। मुस्कान और साहिल वहां नाश्ता कर रहे थे। जब हथकड़ी लगी तो मुस्कान के चेहरे पर एक भी आंसू नहीं था। उसका ठंडा व्यवहार देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान थे। गर्भवती होने का नया मोड़। जेल जाने के 2 महीने बाद मई 2025 में खुलासा हुआ कि मुस्कान गर्भवती है। जेल के अंदर यह खबर आग की तरह फैल गई। नवंबर 2025 में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। एक बच्ची जो जेल की सलाखों के पीछे पैदा हुई क्योंकि उसकी मां ने उसके पिता को मार दिया था। आखिरी फैसला। जनवरी 2026, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया। जज ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना। मुस्कान ने कोर्ट में दया की भीख मांगी, लेकिन कानून ने उसे कोई राहत नहीं दी। आज सौरभ का परिवार खत्म हो चुका है। एक बेटी अनाथ हो गई और दूसरी जेल में पल रही है।
मुस्कान रस्तोगी का ये केस हमें ये याद दिलाता है कि लालच और अवैध संबंध किसी भी इंसान को हैवान बना सकते हैं। सच सीमेंट की परतों के नीचे दब तो सकता है, लेकिन मिट नहीं सकता। मुस्कान रस्तोगी का ये मामला हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर एक हंसता खेलता परिवार इस मोड़ तक कैसे पहुंच गया। क्या ये सिर्फ एक अपराध था या समाज में बढ़ती असुरक्षा का संकेत? इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कानून ने सही फैसला लिया? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। ऐसे ही और ट्रू क्राइम मामलों और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।